अभी हम बात करेंगे कि हमारी कुंडली के अंदर जो 12 भाव हैं वो किन किन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। डिटेल में ऑर्गन्स की हम बात करेंगे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, मगर जब हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पर स्टार्ट करते हैं तभी भी हमें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम कुंडली का कौन सा भाव हमारी बॉडी के किन किन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में हम डिटेल एक एक ऑर्गन की बात करेंगे कि कौन सा भाव कौन से ऑर्गन को रिप्रेजेंट करेगा, पर बेसिक हमें आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी देख करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि बॉडी के किन अंगों को कौन सा भाव रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारी लग्न या पहला भाव होता है फर्स्ट हाउस। तो ये कुंडली में रिप्रेजेंट करता है किसी भी पर्सन की बॉडी को, ओवरऑल बॉडी कैसी है उसकी, देखने में कैसा है, हष्ट पुष्ट है, लंबा है, छोटा है, ये सारी चीज उसकी लग्न रिप्रेजेंट करती है, पहला भाव। दूसरा लिम्ब, हाथ और पैर भी यही रिप्रेजेंट करेगा, फर्स्ट हाउस। और थर्ड वन एज, किसी भी नेटिव की जो एज है उसे भी उसकी लग्नी रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि जीती लग्नी है। हम क्या है, हम एक्चुअली कुंडली में लग्न है, हमारा शरीर लग्न है, तो एज को भी लग्नी रिप्रेजेंट करेगी। आप कैसे दिखते हो उसको भी लग्न रिप्रेजेंट करेगी, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उसको भी लग्न रिप्रेजेंट करेगी, आपकी एज कैसी है, आपका हेल्थ कैसी है, जनरल हेल्थ को भी लग्न ही रिप्रेजेंट करती है। कि आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है तो वो लग्न से पता चलेगा, आपको बीमारियां हैं वो भी लग्न से ही पता चलेगा। तो जब भी हमें किसी की डिजीज देखनी होगी तो वो हम लग्न से देख सकते हैं। लग्न को देखकर हमें ये पता चल सकता है कि वो व्यक्ति देखने में कैसा होगा। जब आपको लंबा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप बहुत लोगों को देखोगे फिजिकली और उनकी लग्न से उसको देखोगे, तो एक्सपीरियंस के बेस पर हर एक लग्न के करैक्टरिस्टिक होते हैं कि ऐसा लग्न का व्यक्ति ऐसा होगा। तो लग्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा भाव आ जाते हैं, लग्न की हमने बात की, अब दूसरे भाव से क्या होता है। तो हम खड़े हुए हैं तो मैं आपको याद करने के तरीके बताता हूं कि आप एक तरीके से मस्तिष्क आपका जो है वो लग्न रिप्रेजेंट कर रही है। उससे हम नीचे आते हैं तो हमारी 2 आईज है, तो दोनों आंखों को रेस्पेक्टिवली सेकंड हाउस और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है। सेकंड हाउस भी आई को रिप्रेजेंट करता है और 12th हाउस भी आई को रिप्रेजेंट करता है। आंखों को दूसरा और 12वां भाव रिप्रेजेंट करता है। याद रखने का मैं आसान तरीका बता रहा हूं। मैं इस तरीके से खड़ा हो गया तो इस साइड में मेरी राइट आई है, तो ये दूसरा भाव है इस कुंडली का। तो दूसरा भाव मेरी राइट या दाई आंख को रिप्रेजेंट करेगा और 12वां भाव मेरी बाई आंख को रिप्रेजेंट करेगा। आप इस तरीके से याद रख सकते हो। दूसरे भाव को दूसरे भाव दाई आंख को और 12वां भाव बाई आंख को रिप्रेजेंट करेगा। कुंडली में भी सिमेट्री है। आप इसे अपना सर मान के चले लग्न को, तो दूसरा भाव हमारा रिप्रेजेंट करेगा राइट आई को और 12वां भाव रिप्रेजेंट करेगा लेफ्ट आई को। अब यहां से हम आ जाते हैं, दूसरा भाव इसके अलावा और किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आईज के बीच में नोज होती है, उसको भी रिप्रेजेंट करेगा, आपके हैंड के नेल्स को और टंग को। जीभ को भी दूसरा भाव रिप्रेजेंट करेगा, नाखून को भी दूसरा भाव रिप्रेजेंट करेगा और टंग को भी रिप्रेजेंट करेगा और नाक नेल्स को। 4 चीजों को अब अभी याद रख लीजिएगा, और भी इसके सिग्निफिकेशंस हैं। तो दोनों आंखों को दूसरा और 12वां भाव दूसरी आंख को रिप्रेजेंट करता है, पर जो दूसरे भाव की बात करूंगा तो आंख के साथ साथ वो नोज, टंग और नेल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। आंखों के बीच में नोज आ गई, हम नोज तक पहुंच गए और टंग तक भी हम पहुंच गए अंदर। इंटरनल ऑर्गन हो गया टंग। तो आईज, नोज, टंग। आईज में राइट आई को रिप्रेजेंट करता है और साथ में नेल्स को, हैंड के नेल्स को भी यही रिप्रेजेंट करता है। अब मैं तीसरे भाव पे आ जाऊंगा। तो आईज हमने देख ली, अब हमारे 2 ईयर्स आ जाते हैं। तो तीसरा और दूसरी तरफ 11वां भाव, इधर ये तीसरा है और दूसरी तरफ में यहां से लग्न से इधर आया तो ये तीसरा आया और उल्टा गया तो 11वां भाव आ गया। तो दोनों ही ईयर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कानों को रिप्रेजेंट तीसरे और 11वें भाव करते हैं। तो उसी तरीके से राइट ईयर को या दाएं कान को तीसरा भाव रिप्रेजेंट करेगा, लेफ्ट ईयर या बाएं कान को 11वां भाव रिप्रेजेंट करेगा। तो कानों के लिए पक्का है, 11वें भाव पे आऊंगा तब मैं बताऊंगा वो कानों को रिप्रेजेंट करता है। तो तीसरा भाव एक आपका रिप्रेजेंट करता है ईयर को। अब ईयर के बाद कौन सी चीज रहेगी, हमारा माउथ रह गया, हमारी नेक आ गई, ठुड्डी आ गई जिसे बोलते हैं चिन, इसको भी तीसरा भाव ही रिप्रेजेंट करेगा। टंग पहले आ चुकी थी, टीथ को भी रिप्रेजेंट करेगा और इसके बाद आपकी लिप्स को भी रिप्रेजेंट करेगा, नेक को भी रिप्रेजेंट करेगा। हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि थर्ड भाव किन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। यहां पर मैंने लिखी है माउथ, नेक एंड फीट।
नीचे वाले जो पैर हैं आपके, फीट जो है पूरे लेग्स को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, नीचे वाले जो फीट है उन दोनों को, फुट को, एक लेफ्ट फुट राइट फुट दोनों को रिप्रेजेंट करेगा मिला के, इसलिए हम फीट बोल रहे हैं। तो पैरों को भी रिप्रेजेंट करेगा तीसरा भाव। तो थर्ड हाउस को हमने अब इसके क्या क्या चीजें हमें यदि देखनी है तो कौन सा भाव यूज करना है उस पर हम थर्ड हाउस पे पहुंच गए। अब चौथा भाव, तो अब नीचे आ जाइए अब हमारे नेक से। तो नेक के नीचे आ जाएंगे तो आपका चेस्ट या ब्रेस्ट आएगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा, साथ में अंदर लंग्स आ जाते हैं। तो चौथा भाव कुंडली का चेस्ट, ब्रेस्ट एंड लंग्स को रिप्रेजेंट करता है, और इनको राइट और लेफ्ट आर्म के अपर पोर्शन को भी वैसे रिप्रेजेंट करता है। पर अभी आप इसको लर्न कर सकते हो, चेस्ट, ब्रेस्ट एंड लंग्स को फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। फोर्थ से अब हम नीचे आते हैं, फोर्थ हाउस को हमने देख लिया कि ये चेस्ट, ब्रेस्ट और लंग्स को रिप्रेजेंट करता है। पांचवा भाव, तो वहां से हम नीचे फोर्थ हाउस से नीचे जाएंगे तो आपका स्टमक आएगा, मतलब पेट वाला एरिया, बेली वाला एरिया आएगा, पेट वाला पूरा एरिया उसको रिप्रेजेंट करेगा। हार्ट, दिल भी जस्ट नीचे आ जाता है, वैसे तो चेस्ट के अंदर ही होता है पर लोअर वाले पोर्शन में होता है। तो हार्ट को भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। हार्ट से रिलेटेड जब हम डिजीज देखेंगे, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हम फिफ्थ हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हार्ट फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ आपके माइंड को भी फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है, दिमाग को फिफ्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है। ये अलग हो गया, बाकी चीजें मैं आपको सीक्वेंस में बताया जा रहा हूं जो आपको याद रखने में आसानी रहेगी। अब आ जाते हैं हम छठे भाव पर। तो पेट के नीचे आपका सारा यूरिनरी सिस्टम आ जाता है, इसके अलावा कटी भाग आ जाता है जिसे हम कमर बोलते हैं, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, यूरिनरी पार्ट आ जाएगा। और वैसे सिक्स हाउस सभी तरह की बीमारियों को रिप्रेजेंट करता है, अल्सर, ट्यूमर्स और कटी भाग इनको रिप्रेजेंट करेगा। अल्सर्स होंगे किसी की बॉडी में, ट्यूमर्स होंगे, इनको यही रिप्रेजेंट करेगा। और यूरिनरी एलिमेंट मींस मूत्र से रिलेटेड जो भी बीमारियां होंगी उनको भी हम इससे ही देखते हैं, छठे भाव से। तो पेट से जस्ट नीचे वाला पार्ट हम इससे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा सातवां भाव। ये छठे भाव के हमने बात कर ली, फिफ्थ हाउस की हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेवेंथ हाउस की। तो सातवां भाव सीमेंस एंड यूरिनरी सीक्रेट ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो कटी भाग के नीचे सीक्रेट ऑर्गन्स आते हैं बॉडी के, उन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए सातवां भाव देखेंगे हम। तो आप कुंडली में देखिए, बिल्कुल बीच में नीचे चला गया है पार्ट, लग्न से जस्ट अपोजिट नीचे आ जाएगा। यहाँ के बाद इधर का पोर्शन उससे नीचे वाले ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करेगा। हम यहाँ से उतरते जा रहे हैं तो हमारे सीक्रेट ऑर्गन्स तक हम चले गए। इसके बाद अब ये लेग वाले पोर्शन को हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो छठे भाव से हम सातवें भाव से देखेंगे हम सीमेंस, यूरिनरी एंड सीक्रेट ऑर्गन्स। इसके बाद आ जाता है एट्थ भाव, इसको आयु भाव बोलते हैं। तो लॉन्जिविटी मींस आयु को रिप्रेजेंट करेगा, क्रॉनिक डिजीज को भी रिप्रेजेंट करता है, लंबी बीमारी भी आठवें भाव से पता चलती है। साथ में आपका लॉस ऑफ लिम्ब, हाथ पैरों का कहीं भी एक्सीडेंट वगैरह हो उसमें वो लॉस करेगा, किसी भी पर्सन के हाथ पैर कट जाएंगे, इस तरीके की कोई भी परेशानी होगी तो वो आठवें भाव से देखना है कि एक्सीडेंट में उसके हाथ पैर बचेंगे या नहीं बचेंगे। इस तरीके की कोई भी आपके पास क्वेरी आती है तो हम एट्थ हाउस के अंदर देखेंगे। नाइन्थ हाउस जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये नरिशमेंट को रिप्रेजेंट करता है। नरिशमेंट का मतलब हो गया खान पान आपका कैसा रहेगा, उस व्यक्ति को खान पान मिलेगा नहीं मिलेगा, खाने पीने की भी तो दिक्कत नहीं होगी, या उसका खान पान किस तरीके का होगा। नरिशमेंट में केवल खान पान नहीं आता, आप ये मान के चले कि वो उसकी क्वालिटी क्या होगी खाने की, उसको रिप्रेजेंट करेगा कि उसको अच्छा फूड मिलेगा या नहीं मिलेगा लाइफ के अंदर, खाने की कोई परेशानी तो नहीं होगी, इसको देखते हैं क्योंकि वो भी हेल्थ से रिलेटेड मैटर है। इसके बाद हम टेंथ हाउस के अंदर आ जाते हैं। तो टेंथ हाउस ये रहा, ये थाइस को रिप्रेजेंट करता है, जांघों को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हम नीचे बढ़ते जा रहे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था। तो टेंथ हाउस जांघों को रिप्रेजेंट करेगा। तो 11वें भाव का आप अपना आप आइडिया लगा सकते हो, वो नीज को रिप्रेजेंट करेगा, घुटनों को। 11th हाउस विल रिप्रेजेंट द नीज एंड घुटनों को रिप्रेजेंट करेगा। घुटनों से रिलेटेड आपके पास कई केसेस आते होंगे, मेरे पास रोजाना कोई भी आते हैं जिनकी एज ज्यादा हो जाती है, उनके घुटनों में परेशानी होती है, तो हम कहां से देखेंगे, तो आपको मालूम होना चाहिए 11वें भाव से देखेंगे। दूसरा मैं पहले ही बता चुका हूं कि तीसरा भाव आपके बाएं कान को रिप्रेजेंट करता है, तो 11वां भाव दाएं कान को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो दाया कान आपको देखना है तो 11वें भाव से हम देखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं 12th हाउस में। तो 12th हाउस मैंने बताया था, सेकंड हाउस राइट आई को रिप्रेजेंट करता है, 12th हाउस लेफ्ट आई को रिप्रेजेंट करता है, तो आई को रिप्रेजेंट करेगा, साथ में डिस्टर्ब स्लीप को भी रिप्रेजेंट करेगा।
आपकी नींद उड़ी हुई है, रात को नींद नहीं आती, तो वो 12वें भाव से हम देखेंगे। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स किसी भी बॉडी के, किसी भी पर्सन के हम कुंडली के किस भाव से देखेंगे। तो प्रीवियसली मैंने आपको सारे 12 भावों से हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं वो बताया। आज हमने बताया कि 12 भावों से कौन कौन ऑर्गन्स देख सकते हैं। जिस तरीके से ये बातें की है, अभी हम सभी प्लेनेट से क्या क्या हमें देखना है वो बात करेंगे, राशियों से क्या क्या देखना है वो बात करेंगे। मगर आप इसको लर्न करना कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजों को टाइमली रिवाइज करते रहें, रोजाना 15 से 20 मिनट दें। और आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, कुछ काम करते हुए देख सकते हैं, तो सुनने से भी आपको याद हो जाएगा। आप कंटिन्यू देखते रहिए, और जो लोग इसको सब्सक्राइब नहीं किया है जिन्होंने, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप यदि पूरा वीडियो देख रहे हैं तो एंड में जरूर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, समझ आया, नहीं आया। लाइक आया तो आप लाइक कर सकते हैं, लाइक नहीं हुआ है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ वो सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या मुझे इसमें कुछ चेंजेस लाने हैं। नमस्कार।